एंड अवॉइड द मैस गाइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ मैं। सो फाइनली वो दिन आ ही गया जिस काम को इंतज़ार था। लाइक छप्पन लोग आपने एक से तैयारी, शॉपिंग वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या की वीडियो देखे होंगे, और अब जाके वो ये मोमेंट है जब भी 56 लोग शुरू हो चुका है। एंड मैं रेडी होकर के आई, पता नहीं क्यों सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत सा वियर्ड लग रहा था। फिर इधर मैंने इन दोनों को बिठाया कि जल्दी जल्दी सारे फूल तोड़ो, क्योंकि फिर आरती में फेंकने के लिए काम आएंगे। एंड यहाँ पे कीर्तन वाले भी आ गए थे, तो कीर्तन शुरू हो चुका था। मनीषा दी और श्रेया भी दोनों आके बैठे मंजीरा बजाने के लिए, और आंटी सिखा रही हैं कि मंजीरा कैसे बजाते हैं। और फिर वो लोग ने मतलब ट्रेनिंग ली। ये आंटी तो इतने मस्त मस्त झूमते हुए नारायण नारायण वाली पोज में थी, एंड ये सारे गाने बजाने में लगे हुए थे। तो हर बार कैसा होता था कि हम लोग 2 कीर्तन वालों को, मतलब जो हमारी सोसाइटी में होते हैं उनको भी इनवाइट करते थे कीर्तन पर्पज़ से। वो गुजराती होते थे एंड ये हिंदू वाले तो होते ही थे, तो हिंदी और गुजराती का दोनों कंपटीशन चलता था। पर इस बार वो लोग नहीं आए और सिर्फ हिंदी वाले आए, तो ये आराम से अपना मतलब हिंदी वाले गाना गा रहे हैं। और शिवू भी इस चीज़ को काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। शिवू की समझ में मतलब तो ये पहली बार है और वो इस चीज़ को काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। अभी तक इसने मुझे बहुत परेशान किया था जब तक मैं खाना बना रही थी, लेकिन अब मज़े में है क्योंकि ये आदर्श और आयुष आ गए, और उन दोनों को देख के उसका जो खुशी का लेवल है ना एकदम अप हो जाता है। इधर मैं सबको पानी वानी दे रही थी क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी बहुत थी आज और सबको प्यास बहुत लग रही थी। तो फिर मैंने कहा कि बीच बीच में पानी देते रहते हैं, क्योंकि फिर क्या है ना कि गाना गाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, और डिहाइड्रेशन किसी को नहीं होना चाहिए। तो बस मैं सबको ऑफ़र कर रही थी और लगे हाथ तो आयुष आ गया था, तो मैंने कहा भाई मेरे वीडियो बना ले, इस तरह थोड़ा बहुत मैं फ्लॉन्ट कर लूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं बनवाया होता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे खुद को मैं बहुत अजीब सी लग रही हूँ। पर छोड़ो, जब मैंने शक्ल देखी तो मुझे तसल्ली हुई कि चलो शक्ल सूरत से तो अच्छी लग रही हूँ, बाकी बाद में बातें करते हैं। अभी तो पूजा करने की बात है। गणपति बप्पा मोरया। बस कीर्तन का टाइम हो गया, उसके बाद पापा भी अलग से जल्दी आ गए थे आज, तो फिर उसके बाद से आरती की तैयारी शुरू हुई और सबने काफ़ी धूमधाम से आरती की। आप देख सकते हो कि कितनी मज़ेदार आरती है। आरती का सीन कुछ ऐसा था कि ये महाआरती टाइप्स थी, तो इसमें 5 आरती की थाल थी ताकि इतने लोग, हर किसी को आरती करने का मौका मिले। तो सब जितने भी जन वहाँ आए हुए थे, चाहे मेल फीमेल बच्चे बूढ़े जो भी हो, वो सब बारी बारी थाल लेकर के आरती कर रहे थे। क्योंकि गणेश जी की आरती थोड़ी सी छोटी होती है, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो फिर इसलिए ऐसे थाल जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। और मैं तो यहाँ अगरबत्ती से खुश थी कि चलो ठीक है, बाकी सब कर ले, इतने दिन तो मैंने आरती की ही है, मतलब तो सेवा भाव से है। उसके बाद से फिर
धूप रह गया था, तो फिर मैंने फटाफट से धूप मंगाया और धूप जलाया एंड देन फिर आरती शुरू हुई। ये है आयुष जो अभी तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और फाइनली अब इसका बारी आया आरती का और इसकी आरती कुछ ऐसी है। एंड सारे गेस्ट बहुत खुश थे और सबको बहुत अच्छा लगा। ये सारे लोग इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, तो उनको देख के हमें भी मज़ा आ रहा था। और सच कहो तो अभी माहौल बिल्कुल ही अलग हो गया था, घर का ऐसा बिल्कुल धार्मिक वाला माहौल हो गया था। फिर फाइनली वो टाइम आया जब हमने भगवान को भोग लगाया और ये पर्दा हटाया। जो भी खाने वाने थे वो सारे पहले ढके हुए होते हैं, जब आरती जाती है तो फिर उनको भोग लगाते हैं, तभी सारी चीज़ें हटाते हैं। एंड तो ये चीज़ें तो आपने कितनी मेहनत से बनी है वो देखी ही है यार। ऐसे तो मैं 3-4 साल से करती थी, लेकिन अभी ये व्लॉग के चक्कर में आपको पूरी तरह से मैं दिखा पा रही हूँ और इसको दिखाने का एक अलग ही पर्पज़ है, ताकि मतलब सामने वाला देख के थोड़ा सा उसको एक होता है ना कि मुझे भी करना है, मैं भी ऐसे करूँगी, तो ऐसी चीज़ें होती है तो और अच्छा लगता है। तो भक्ति हम जहाँ से मतलब सीख सके या जहाँ पे बांट सके बांटते रहना चाहिए। तो मेरे का ऐसा कॉन्सेप्ट था, और कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, प्लस में व्लॉग डालना ही था। और ये कोई कंटेंट नहीं है, ये हमारा मतलब गणपति पूजन का तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस गणपति बप्पा मोरया, सबका भला करे, विघ्नहर्ता। एंड यही चीज़ें मैं आपको बोलूँगी। अब तो बप्पा के जाने का टाइम हो रहा है, लाइक मतलब आज भोग लगा दिया, भोग के बाद से कल जो है विसर्जन का टाइम आ जाएगा। और सच में ये सब सुन के बहुत बुरा लग रहा है, पर ठीक है, अगले बरस फिर जल्दी ही आएंगे। यही तो नियम है, आना है तो जाना भी है और जाना है तो वापस आना भी है। क्या बोल रही हूँ पता नहीं। बस अभी आरती ख़त्म हुई और सबने फिर उसके बाद से जितने लोग थे सबको प्रसाद बांटना था। ये सबसे बड़ा टास्क होता है यार, बनाना आसान है लेकिन बांटना बहुत टफ होता है, क्योंकि इतने जन होते हैं, सबको कैसे क्या बांटूँ क्या नहीं दूँ। तो फिर बस मतलब हमने ऐसा सोचा था कि प्लेट पकड़ो, हाथ में जो आए वो रखो, जिसके नसीब में जो प्रसाद चला जाए। तो बस ऐसे करके हमने सारे प्रसाद सबको बांटे एंड सबने खाया, कुछ लोग घर ले गए। उसके बाद से फिर सब बैठे हम, तो कुछ दूर दूर के थे तो वो आराम आराम से गए, कुछ पास के थे तो फिर वो वहीं थे। फिर हमने रात में, अब जब सब कीर्तन ख़त्म हो गया था तो बारी थी हमारी क्या करने की, कीर्तन करने की क्योंकि और कुछ काम तो था नहीं इसके बाद से। तो मैंने सोचा आज की रात हम जितना एंजॉय कर सकते हैं वो करते हैं। और अभी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड में बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो आंटियों की पूजा ख़त्म नहीं हुई है, सब अपनी पूजा बारी बारी से लगे हुए हैं। और आयुष ने प्रॉपरली एक एक चीज़ डिफ़ाइन करके लिया है कि क्या क्या बना है। और आप बताना कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी। तो बस फिर क्या, सबको प्रसाद बांटने के बाद अपनी पेट पूजा का भी टाइम आया। हमने भी प्रसाद खाया, क्योंकि सुबह से हमने मतलब प्रसाद बनाने के चक्कर में घर में खाना ही नहीं बना था, तो सुबह से हमने सिर्फ चाय पिया था। और अब जाकर के ऐसे तगड़ी वाली भूख लगी थी, तो हमने फिर सबने प्रसाद लिया, खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद मस्ती हमारी शुरू हुई। जैसे माइक लिया, गाना लिया, बैठ गए।
भाई देखो देखो हमारा क्या है बोली मुस्काती मैया ने ललन को बताया बोली मुस्काती मैया ने ललन को बताया कारी 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 इसीलिए स्लो किया मैं स्लो जब से चढ़ल बजवानी तब से घूमे खातिर गाड़ी वो होंडा मांगेला। तेरे पापा बाहर ही खड़े हैं होंडा मांगेला जब से चढ़ल डांस कर दो बस खत्म गणपति बप्पा डांस नहीं देते भजन तो बहुत सुनिए उनके तो पापा चलो चलो कंपटीशन लगा मैं रेफरी लेता हूँ। नहीं तो ढोलक भी कोई भी आप मतलब भी गा सकते हो कुछ भी गा सकते हो। हेलो सॉन्ग जब से चढ़ल बजवानी मुझे मुन्ना खोजेली जब से चढ़ल बजवानी मुझे मुन्ना खोजेली मुझे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली अरे मुझे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली जब से चढ़ल बजवानी मुझे मुन्ना खोजेली जब से चढ़ल बजवानी मुझे मुन्ना खोजेली
ये था कुछ हमारा गणपति का मतलब सेलिब्रेशन। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में विसर्जन के विसर्जन के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ भी भूल चुको तो उसको इग्नोर करना गाइज। आफ्टर वी आर फैमिली एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गणपति विसर्जन के साथ, और उसके बाद से फिर करेंगे ढेर सारी बातें। चलो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।